आज जो टैक्स डायरेक्टरी जारी की है शौकत तरीन साहब ने, उसके कुछ नंबर्स आपके सामने रखूं तो वज़ीर आज़म साहब ने 98,54,959 रुपये इनकम टैक्स दिया। और अगर मैं मिस्टेक ना करूं तो परहैप्स मेरी याददाश्त में ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, शायद अगर मैं मिस्टेक ना करूं तो हो सकता है कि उनका पूरी ज़िंदगी में दिया गया सबसे ज़्यादा टैक्स यही हो। मैं पहले इनकी जितनी टैक्स रिटर्न रिपोर्ट की हैं, कभी मुझे याद नहीं पड़ता कि 9.8 मिलियन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एज अपोजिशन लीडर, कभी भी मेरे जहन में नहीं है कि 9.8 मिलियन इनकम टैक्स अदा कभी किया हो। ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर की वज़ारत उज़्मा के पहले साल में 9.8 मिलियन इनकम टैक्स, इसके लिए आमदन उनकी 4 करोड़ से ज़्यादा, वो अदा किया उन्होंने। तो इनकम टैक्स रिटर्न पब्लिक होती है इनकी तो बहुत अच्छा होता। प्राइम मिनिस्टर बहुत ट्रांसपेरेंट आदमी है, मैं उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, लेकिन मेरी ये दिली ख्वाहिश होगी कि अपनी टैक्स रिटर्न प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो वेबसाइट है या ऑफिशियल हमारा जो भी वेबसाइट है उसके ऊपर पब्लिक करें। जैसे अमेरिकी सदर की टैक्स रिटर्न पब्लिक की जाती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी अपनी टैक्स रिटर्न पब्लिक करें, अपोजिशन लीडर्स की भी करें और अपनी कैबिनेट की भी करें। जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी टैक्स रिटर्न नेशनल असम्बली की वेबसाइट के ऊपर पड़ी होनी चाहिए, ताकि उनके इलाके के लोग जान सकें कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें डिक्लेयर की हैं और क्या क्या चीज़ें छुपाई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान 98,54,000, 9.8 मिलियन से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपये के करीब पहुँच गए। इसके साथ ही वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार, जिनके मतलब उनकी अच्छी कारकर्दगी या गवर्नेंस के ऊपर बहुत ही थोड़े लफ्ज़ हैं कहने के लिए, लेकिन उनके इनकम टैक्स का नंबर देखकर आपको और भी ज़्यादा हैरानी और परेशानी होगी। एक कसीर अमाउंट 2,000 रुपये मबलग इनकम टैक्स अदा किया उन्होंने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान 66,000 रुपये, स्पीकर कौमी असम्बली 5,55,000 असद कैसर साहब। यहाँ एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है, मैं ज़िंदगी सारी में कभी किसी ने मेरे ख़िलाफ़ शायद इतनी बेहुदा किस्म की कैंपेन कभी किसी ने नहीं की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक दो उन वुज़रा ने की जिनके मैंने इनकम टैक्स के नंबर्स, एक्चुअल नंबर्स, जेन्युइन नंबर्स रिपोर्ट किए थे। उसमें एक इशू है एसोसिएशन ऑफ पर्सनस का। एसोसिएशन ऑफ पर्सनस एज ए सेपरेट टैक्स ट्रीट होता है। पिछले साल जो टैक्स डायरेक्टरी छापी गई थी, लास्ट पिछले साल की तो बयान ही बाकी है, उसके अंदर हफीज़ शेख जो पीटीआई के वज़ीर ख़जाना थे उस वक्त के, उन्होंने नीचे एक फुट नोट छापा था कि एसोसिएशन ऑफ पर्सनस का जो टैक्स अदा करते हैं आप, वो इनकम टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स एक सेपरेट लाइबिलिटी है। तो इनकम टैक्स सेपरेट है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज सेपरेट है। तो जिसने गले में हाथ डालने का बड़ा शौक़ है ना, तो फिर इज़्ज़त कमानी है तो पूरे तरीके से इज़्ज़त कमाइए, फिर इनकम टैक्स अदा कीजिए। तो मैं अभी आपको और बाकी वज़रा का भी बताता हूँ। तो ये जो असद कैसर साहब हैं, इन्होंने भी एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन टैक्स अदा किया हुआ है। मैं उन नंबर्स को रिपोर्ट नहीं कर रहा यहाँ पे। मसला यह है कि आपकी लाइबिलिटी आपकी इनकम के मुताबिक एज इनकम टैक्स अगर आपने अदा की हुई है तो फिर आप बताइए कि हाँ हम पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा बड़े खिदमत गुजार हैं, हमने इतने लाख, प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं ना मैंने 98 लाख टैक्स दिया। तो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट लोग हैं। एक बंदा है नजीब हारून, जो मुझे लगता है कि जिसने हो सकता है कि अपना जेन्युइन नंबर्स दिया हो 14 करोड़ पे, किसी और मुझे बंदा ही नहीं नज़र आया। पूरे लोग देखता हूँ, फहरिस्त पढ़ता हूँ तो लगता है एक से एक बढ़कर गरीब है इस असम्बली के अंदर बैठा हो। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद 5.5 लाख रुपये, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 8.5 लाख रुपये, वफाकी वज़ीर प्लानिंग ये असद उमर साहब 42,72,000 रुपये, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी 1,36,000 रुपये। अगर इनकी सिर्फ मैं कौमी असम्बली से तनख्वाहों वाला डाटा ले लूँ और फिर ये जहाँ रहते हैं अगर उसको साथ मिला लूँ तो मेरा ख्याल है कि बड़ी मुश्किल नहीं होगी FBI वालों को इन सारों को नोटिस जाने चाहिए। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर साहब, इन्होंने एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन लार्ज अमाउंट दी हुई है, कोई 18 मिलियन के करीब, लेकिन एज इनकम टैक्स 29,000 रुपये। मैं इसकी और वजाहत नहीं करता, बस यहीं छोड़ देता हूँ। मेरे ख्याल में जिन लोगों ने जो कुछ माजी में बहुत कुछ सुना होगा वो इसकी वजाहत इन्हीं से पूछ सकते हैं और ये उनको वजाहत भी दे सकते हैं कि 29,000 रुपये इनकम टैक्स है। वफाकी वज़ीर मुराद सईद साहब 89,000, वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान 12 लाख रुपये। ये ज़मीनों के कुछ सौदों की तफसीलात ही जान ली जाए तो फिर पता चलेगा कि ये टैक्स कैसे बनता है, शायद आसानी हो जाए हमें भी समझने में। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर 67,000 रुपीज़, वफाकी वज़ीर अली जैदी साहब 10 लाख रुपये, 10,47,000 रुपये, ज़रताज गुल साहबा 30,000 रुपये, फैसल वाडा साहब आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत भी होंगे 11,62,000 रुपये। ये उससे पहले साल इनका ज़ीरो टैक्स था, ये भी एक इंटरेस्टिंग नंबर है। शहरियार अफरीदी साहब 53,876 रुपये। फिर इसी तरीके से उमर अयूब साहब 9,57,000, मलिका बुखारी 38,000 ओनली, बिलावल भुट्टो 5,35,000।
पाकिस्तान में कुछ शख्सियात ऐसी हैं जिनके मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी वसाइल के मतलब या उनकी जायदादों के मतलब तखमीने ये हैं कि वो अरबों रुपए में नहीं, अरबों डॉलर में है। शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली उनमें है। ये अनफॉर्चुनेटली इनके टैक्स के नंबर उसके कहीं करीब भी नहीं है। इमरान खान को तो मैं भी क्वेश्चन करता हूँ कि बनी गाला में रहते हैं, 300 कनाल का घर है, इनकी आमदन कितनी है, मुझे बताएं, गुजारा कैसे करते हैं। लेकिन ये लोग कैसे बताएंगे? शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली क्या इसको बताएंगे कि 5 लाख टैक्स? ठीक है, शहबाज शरीफ साहब 71 लाख रुपए टैक्स, आसिफ जरदारी साहब 22 लाख रुपए टैक्स। अब 22 लाख के साथ एक और सीन ये है कि इन्होंने कुछ 14 करोड़ से ज़्यादा अपनी आमदन दिखाई है। 13 करोड़ से ज़्यादा वो आमदन जो है सिर्फ ज़रिए आमदन में ही दिखा दी है, और बाकी की 1 करोड़ के ऊपर 22 लाख रुपए टैक्स दिखाया हुआ है। अगर ये हमारे FBR के चेयरमैन आज वहाँ मौजूद थे जब ये पार्लियामेंटेरियंस की टैक्स डायरेक्टरी छप रही थी, शौकत तरीन साहब वहाँ मौजूद थे, तो कैसे इन नंबर्स को जस्टिफाई करते हुए आंखें बंद करके ये सारे गए थे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, ज़िम्मेदार आदमी है, टैक्स का खाना खाली है, ज़रिए आमदन दिखाई हुई है। कैसे? उनसे पूछें, वो जो सूट वूट पहनते हैं, एक सूट की मालियत उनकी जो है ना, उसके हमारे पूरे दफ्तर की तनख्वाह निकल आएगी। तो भाई कुछ तो खुदा का खौफ खाएं। इनके जब आप नंबर रिपोर्ट करते हैं तो बाकी दुनिया को टैक्स के नोटिस जा सकते हैं, इनको नहीं जा सकते।